चैप्टर नंबर 10 है भारत गौरव। ये भारत गौरव को हम पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसकी जो पहली लाइन है वो है भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इतनी ही पंक्तियां पढ़ते हुए हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमें भारतवर्ष से जो हमारा देश है उससे जो है वो एक कविता हमारे सामने रखी गई है। मैथिली शरण गुप्त हमें भारत का गौरव, भारत का महत्व समझाते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो क्या है, कैसा है और कब से उसकी संस्कृति है वो इतनी गौरवमय है। तो हमें भारत की संस्कृति के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर गौरव लेना चाहिए। बस यही इस चीज़ में, इस कविता में यही एक कवि है वो हमें सीख देना चाहते हैं कि हमें हमारे देश पे गौरव लेना चाहिए। भारत क्या है, तो उसकी पहली लाइन देखते हैं, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। ये जो है भारत हमारा वो भूलोक का गौरव है। भूलोक यानी कि जो पूरा विश्व है, पूरा विश्व है वो हमारे देश के ऊपर गौरव ले सकता है। प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। प्रकृति ने जब भी अपनी लीला करना शुरू किया, यानी कि ब्रह्मा ने जब भी कोई नर नारी का सृजन किया है तभी वो कहाँ से किया। अगर प्रकृति बनी, अगर जो विश्व बना है तो सबसे पहले क्या बना, तो सबसे पहले हमारा भारत देश बना है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। सबसे जो ऊंचा पर्वत है हिमालय, सबसे पवित्र नदी है गंगा, वो और कहाँ पे है, वो है सिर्फ भारत में। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, सबसे उत्कर्ष यानी कि उन्नति किस देश की हुई है, तो वो है भारत की हुई है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। भारत को हम किस तरीके से जानते हैं, भारत ऋषि भूमि है। बहुत सारे ऐसे ऋषि यहाँ पे, महान ऋषि की जन्मभूमि है, बहुत सारे ऋषियों का जन्म हुआ है इस भूमि पर। और वो कौन सी भूमि है, भारत भूमि। सबसे पहले जहाँ पे प्रकृति ने अपनी लीला की, यानी कि सबसे पहले अगर पृथ्वी पे कुछ बना तो वो था भारत। सबसे पहले यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे बड़ा जो पर्वत है वो हिमालय है, सबसे पवित्र नदी है वो यहाँ पे है। संपूर्ण देश कहाँ पे जो उत्कर्ष सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो यहाँ पे हुआ है, और वो कौन सा देश है, हमारा भारतवर्ष है। आगे की कवियाँ पढ़ते, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। हाँ, वृद्ध वर्ष भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, यह वृद्ध भारतवर्ष है, वही संसार में सबसे ऊपर है। वृद्ध यानी कि क्या, यहाँ पे हमारा देश है वो वृद्ध है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहते हैं, परंतु वृद्ध यानी कि ऐसा कि जो सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है, वो तरीके से यहाँ पे कवि भारतवर्ष को वृद्ध कहते हैं। और संसार का सिरमौर है, यानी कि संसार में सबसे ऊपर है पूरे विश्व में। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है, इतनी प्राचीन संस्कृति हो। आप सबको पता है हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है। क्या कोई ऐसी संस्कृति आपने पहले यहाँ पे देखी है कि वो सबसे प्राचीन हो, सबसे पुरानी हो, तो वो और किसी देश के पास नहीं है, वो हमारे पास ही है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान ने जब भी सोचा कि मैं विश्व बनाता हूँ तभी उन्होंने क्या किया, तभी उन्होंने सबसे पहले भारत देश की रचना की। जब भी उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं नर नारियों का सृजन करूँ, जब भी ब्रह्मा ने ऐसा सोचा तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, उन्होंने शुरुआत की भारत से।
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। हमें पता है, हम भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं और आर्य भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे जो पहले रहने वाली जाति थी वो आर्य थी। उसके बाद आप लोगों को पता है कि द्रविड़ आए, उसके बाद यूरोपियन प्रजा आई, पूरा इतिहास हमारा पड़ा हुआ है। तो ये जो भूमि है उसे आर्य भूमि कहा जाता है। तो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। ये पुण्य भूमि किसके निवास से प्रसिद्ध है? तो ये आर्यों यहाँ पे रहते हैं, तो आर्य भूमि इसीलिए कहलाती है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है आर्य है, वो कहाँ पे है? आर्य सबसे आगे है। फिर वो कोई भी क्षेत्र हो, विद्या का हो, कला का हो, या फिर कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आर्य जो है हमारे देश के लोगों का नाम सबसे पहला आता है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। आज यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आज भले ही हम अधोगति की अवस्था में हैं, यानी कि अगर आज अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हक कर लिया है, अगर वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो हमारी अधोगति हो रही है, ये हम सबको पता है। परंतु हमारी जो संस्कृति थी, जो हम उन्नति के दौर में थे, उसके पद चिन्ह, उसकी छाप अभी तक है। तो हम लोग भूले नहीं है कि हम क्या है। हम गुलामी की अवस्था में से बाहर निकल के वापस हम अपना जो है वो स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मैथिली शरण ने जब ये कविता लिखी थी तब हम अंग्रेजों की गुलामी में थे। तो हमें मैथिली शरण गुप्त है वो हमारा इतिहास है वो याद करा के हम हमारे अंदर एक उत्साह भरना चाहते हैं कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। आर्य कौन रहते हैं? आर्य कैसे रहते हैं? जैसे हमने कविता में पहले भी देखा कि आर्य है वो सबसे प्रथम जाति थी जो यहाँ पे भारत में रहती थी। तो आर्य कैसे रहते हैं? आर्य स्वार्थ रहित रहते हैं, वो कभी खुद के लिए नहीं जीते हैं, वो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। तो हम वो आर्य नहीं है। हमारी जो जाति है वो ऐसी नहीं है कि हम दूसरों के लिए नहीं जी के खुद के लिए जिए, हम दूसरों के लिए ही जीते हैं, हम अपने स्वार्थ में रत नहीं रहते हैं। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी निश्चित होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। आर्य जन्म क्यों लेते हैं? यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि संसार के ऊपर उपकार करने के लिए, लोगों के अच्छे के लिए है, लोगों को मदद करने के लिए आर्य जन्म लेते हैं। आर्य स्वार्थ के लिए जन्म नहीं ले सकते हैं। तो अगर देश की ये हालत है, अगर देश गुलाम है, देश अधोगति की तरफ जा रहा है, तो आर्य निश्चित होके यानी कि चेतना विहीन होके कैसे बैठ सकते हैं? आर्य ऐसे नहीं हो सकते हैं। आर्य हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं, आर्य लड़ते हैं, आर्य दूसरों के लिए मदद करते हैं। तो ये देश, कौन से देश में ये सब पॉसिबल है? कौन सा देश है ये? तो ये हमारा भारत देश है। और हमें क्या करना है? हमें भारत के ऊपर हमेशा गर्व रखना है, हमें भारत के ऊपर गौरव बनाए रखना है। और यहाँ पे सिर्फ आर्य की बात नहीं हुई है, हम सब जानते हैं हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हम सब ने सुनी हुई है, हमारा इतिहास है, बच्चों को हम सब ने पढ़ा हुआ है कि कितने महान लोग यहाँ पे हो चुके हैं, कितने महान संत महात्मा हैं जो हमें आज भी उनके जो जीवन प्रसंग है वो प्रेरणा देते हैं। तो ये सब कौन सी भूमि में सिर्फ शक्य है? ये सब जो चीज़ें हैं वो पॉसिबल है सिर्फ भारत भूमि में। तो इसलिए यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त है वो हमें अपने देश के प्रति गौरव बनाए रखने के लिए कहते हैं। आभार।